हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम ऋषभ कुमार, वेबसाइट डेवलपमेंट की बूट कैंप में आपका स्वागत करता हूं। फिर आपने अभी तक तो नोटिस कर ही लिया होगा कि हमारे ये जो पीपीटी है सामने जो आपको दिख रहा है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, थोड़ा सा स्टाइलिश हो चुका है। तो यार ये थोड़ा सा स्टाइलिश क्यों हुआ, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो शुरू करते हैं। तो यार आज के इस वीडियो से हम लोग सीएसएस करना स्टार्ट करेंगे। जी हाँ गाइस, जैसा कि हमने डिसाइड किया था एचटीएमएल करेंगे, एचटीएमएल के बाद हम लोग सीएसएस करेंगे। उसी के वजह से ये पीपीटी का ये जो डिजाइन है, ये जो टेम्पलेट है वो हमने चेंज किया था, क्योंकि यार सीएसएस स्टाइलिश होता है यार। उसका काम ही है एचटीएमएल को, बोर्डिंग से किसी भी वेबसाइट को स्टाइलिश करना है कि नहीं। तो आज के इस वीडियो से हम लोग सीएसएस स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन लेंगे सीएसएस का, जैसा कि हम हर बार करते हैं। हमने एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन लिया था, अब हम लोग सीएसएस का इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे आप किसी भी सीएसएस फाइल को अपनी एचटीएमएल फाइल के अंदर उसको लिंक कर सकते हो और क्या बेसिक सिंटैक्स होता है सीएसएस का। तो आगे बढ़ते हैं। तो यार सबसे पहले देखते हैं कि सीएसएस होता क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है बेसिक सा, वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्टाइल शीट्स ये वेबसाइट को स्टाइलिश बनाने का काम करता है। और हमने ये जब हमने इंट्रोडक्शन लिया था इस बूट कैंप का, सिलेबस का जो कोर्स स्ट्रक्चर था उसके बारे में डिसाइड किया था, उस टाइम आपको बताया था मैंने, एक कार का एग्जांपल दिया था। जो कार का जो एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कुछ नहीं होता, ना मिरर्स होता ना कलर्स होता, वो होता है एचटीएमएल, एक वेब पेज का स्ट्रक्चर। और जब कार स्टाइलिश बन जाता है तो वो हम बनाते हैं सीएसएस की मदद से। किसी वेबसाइट को हम सुंदर बनाते हैं सीएसएस की मदद से, और उसका जो ब्रेन होता है जावास्क्रिप्ट। तो ये सेम चीज है सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। और ये सबसे पहले किसने लिखा था, इसे लिखा था हैकम व्यूम लाइक, एक बंदा था, उसने इसको लिखा था। कब? 1994। एचटीएमएल कब आया था? 1993। उसके जस्ट एक साल के बाद सीएसएस आ गया था। अब ये जो था हैकोन करके, वो कौन था? ये था ये जो टीम बर्नर्स ली है। एट दैट टाइम लाई वाज वर्किंग विथ टीम बर्नर्स ली एट CER एंड सन। ये जो टीम बर्नर्स ली थे, इन्होंने HTML लिखा था। टीम बर्नर्स ली ने HTML लिखा था। और ये जो लाई है, हैकोन व्यूम लाई, ये इन्हीं के साथ काम कर रहे थे। तो इन्होंने HTML लिखा और इन्होंने CSS लिखा। तो गाइस इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि हम CSS कैसे अपने फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे उसका बेसिक सिंटैक्स होता है CSS का। तो उधर VS कोड में पता चलेगा। तो यार अपने VS कोड में आते हैं। ओके गाइस, तुमने VS कोड में आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर 1 तो खत्म हो गया जो कि HTML था। अब एक नया फोल्डर बनाएंगे चैप्टर 2 करके। मैं जो ये फाइल्स जो बाहर आ चुके हैं उनको मैं अंदर डाल देता हूँ। इसको भी मूव कर देता हूँ, इसको भी मूव कर देता हूँ। आई होप कि आपने टास्क 2 भी कर लिया होगा। ठीक है, चैप्टर 1 इसको बंद करते हो। अब हम आते हैं यार चैप्टर 2 बनाते हैं फोल्डर, जो कि होने वाला है CSS का चैप्टर 2। ठीक है, तो यार सबसे पहले कितने तरीकों से आप किसी भी HTML फाइल के अंदर CSS को इंक्लूड करा सकते हो। हमने देखा था कि देखो यार, HTML तो आप लिख लोगे, ये जो आपका HTML है ये तो आपने लिख लिया, ठीक है, ये आपका HTML ये आपने लिख लिया। बट इसके अंदर आपको CSS इंक्लूड कराना होगा, तभी तो आप CSS की जो भी प्रॉपर्टीज आपने अप्लाई करी है वो वर्क करेगा अपने आपके वेबसाइट पे, है कि नहीं। आपको उसको लिंक करना होगा अपनी HTML फाइल के साथ। तो 3 तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपने HTML फाइल में CSS को लिंक करा सकते हो। वो 3 तरीके क्या है वो हम आज देखेंगे, ठीक है। मैं चैप्टर 2 में एक फाइल बनाता हूँ। चैप्टर 2 का है नहीं है तो tut1.html, ठीक है। हाँ, अब इसको मैं बंद करता हूँ। बॉयलर प्लेट कैसे लगाते हैं आपको पता होगा, Shift+1 एंटर। और टाइटल दे देता हूँ हाउ टू लिंक CSS, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब देखो यार 3 तरीके हैं, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। देयर आर 3 ways टू लिंक CSS, ठीक है। वो 3 तरीके क्या है? वो 3 तरीके हैं, पहला तरीका है इनलाइन CSS, INLINE, लाइन CSS। दूसरा तरीका है इंटरनल CSS,
और तीसरा तरीका होता है हमारा क्या कहते हैं उसको, एक्सटर्नल सीएसएस। हाँ ठीक है, ये तीन तरीके हैं। अब ये क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल कहाँ पे दूँ, यहीं पे दूँ या फिर चैप्टर 1 में कुछ फाइल्स बनी हुई हैं। चलो यहीं पे फ्रेश करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं इनलाइन सीएसएस। हम एक हेडिंग बनाते हैं H2, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इनलाइन सीएसएस। अब मैं चाहता हूँ ये जो हमारा हेडिंग है उसका कलर रेड हो जाए। अभी देखो कैसा लग रहा है, ये लाइव सर्वर खुल चुका है। अभी देखो कैसा लग रहा है, ये ब्लैक है पूरा। जूम इन कर दो थोड़ा सा, देखो ब्लैक है ना, इनलाइन सीएसएस जो हमने हेडिंग लगाया था। मैं इसको वहीं पे खोलता हूँ ऐसे करके, अब सही है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये जो इनलाइन सीएसएस है ये इसका कलर रेड हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इस H2 के अंदर मैं जो ये जो H2 है जिसके अंदर हमने ये हेडिंग लगाई इनलाइन सीएसएस, उसके अंदर ओपनिंग टैग के अंदर मैं लिखूंगा सिंपली स्टाइल। स्टाइल लिखा, एंटर दबाया, ये आपको एक डबल ब्रैकेट आ जाएगा। अब देखो इतने सारे ऑप्शन आ चुके हैं आपके पास। ये सीएसएस की प्रॉपर्टीज है, आप इन चीजों को अप्लाई कर सकते हो इस स्टाइल के अंदर। तो मैं चाहता हूँ इसका स्टाइल जो है, जो इसका कलर है, सिंपली कलर लिखो, एंटर दबाओ, कोलन आ गया, रेड, कंट्रोल एस सेव, ये देखो रेड हो चुका है। देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इसको, H2 स्टाइल इक्वल्स टू कलर रेड इनलाइन सीएसएस और ये क्लोजिंग टैग। इसका सिंटैक्स क्या होता है इनलाइन सीएसएस का, आपको कुछ नहीं करना, जो आपका ओपनिंग टैग है जिसको आपको सीएसएस देना है उसमें आपको सिंपली स्टाइल लिखना है, स्टाइल इक्वल्स टू, ठीक है, स्टाइल इक्वल्स टू लिखा। फिर जो प्रॉपर्टी का नाम है उसके बाद आपको डबल कोट्स के अंदर सब कुछ करना है, स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट्स। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी आपको लगाना है उसमें, मुझे कलर लगाना है, कलर प्रॉपर्टी का नाम, फिर उसके बाद कोलन, कोलन वो जो दो डॉट होते हैं ना वो उसी को कोलन कहते हैं, कोलन, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, कलर की वैल्यू रेड। मैं चाहूंगा यहाँ पे ब्लू भी कर सकता हूँ, ये ब्लू हो चुका है। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, फिर यहाँ पे सेमी कॉलन और यहाँ पे डबल कोट बंद और यहाँ पे ओपनिंग टैग बंद। ये सिंपल सा इसका सिंटैक्स। कैसा मैं चाहता हूँ इसमें एक और प्रॉपर्टी दूं मैं, वो होता है अलाइनमेंट करके। मैं चाहता हूँ इसका अलाइनमेंट सेंटर हो जाए। उसके लिए मैं ये जो सेमी कॉलन देख रहे हो आप यहाँ पे ब्लू के बाद, उसके बाद मैं नया प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। मैं चाहता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस सेव, और ये हमारा सेंटर हो जाएगा। ये देखो सेंटर हो चुका है, जूम इन करके दिखा देता हूँ, है ना सेंटर में ये, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एक और प्रॉपर्टी आता है सीएसएस का, प्रॉपर्टीज हम बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा सा हम लोग वो ले रहे हैं, ठीक है। मैं एक और प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ, मैं सिंपली ये जो सेमी कॉलन जहाँ पे ये बंद हो रहा है, ये एक पूरा का पूरा प्रॉपर्टी हो गया, टेक्स्ट अलाइन कोलन सेंटर, ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी हो गया, कलर कोलन ब्लू, ठीक है। मैं एक और प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सेमी कोलन के बाद दूंगा, मैं चाहता हूँ इसका फॉन्ट साइज बढ़ जाए। फॉन्ट साइज पिक्सल में देते हैं हम लोग, और भी बहुत तरीके हैं, बट मैं चाहता हूँ 45 पिक्सल हो जाए तब तक के लिए। कंट्रोल एस से देखो फॉन्ट साइज बढ़ गया। मैं चाहता हूँ 105 पिक्सल हो जाए, कंट्रोल एस से, ये देखो बढ़ गया। देखा तरीका आपने कैसे आप इनलाइन सीएसएस लगा सकते हो। इनलाइन सीएसएस का ये बेसिक सा वो है सिंटैक्स। आप देखो ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट आप लगाओगे, इसको स्टाइल एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट लिखाओगे इक्वल्स टू, आपको जो सी आपको जो भी प्रॉपर्टी देना है वो आपको इस डबल कोट के अंदर देना है, ठीक है। ये देखो डबल कोट यहाँ पे है और यहाँ पे है, इस डबल कोट के अंदर आपको सारी प्रॉपर्टीज देना है। तो आपको लिखना है सिंपली प्रॉपर्टी का नाम कोलन, उसका वैल्यू, सेमी कॉलन देकर के बंद। फिर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लेकर आ गया, कुछ नहीं, प्रॉपर्टी का नाम कोलन और यहाँ पे उसकी वैल्यू सेमी कॉलन बंद, प्रॉपर्टी का नाम कोलन सेमी उसकी वैल्यू कोलन बंद, और यहाँ पे ये जो डबल कोट है वो भी बंद हो गया, और यहाँ पे इनलाइन सीएसएस जो मैं शो करवाना है टेक्स्ट, कंट्रोल एस से, अभी कुछ चेंज नहीं होगा, मैंने कुछ किया ही नहीं, ठीक है। ये होता है हमारा
इनलाइन CSS, बट इसका यूज़ ना ही करो तो बेटर है, ठीक है। इसका यूज़ वैसे भी यूजुअली शायद ही किया जाता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं इंटरनल CSS। मैं चाहता हूँ एक पैराग्राफ लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ वेलकम टू दिस चैनल, कंट्रोल एस सेव करता हूँ और यहाँ पे देखो ये हमारा पैराग्राफ आ चुका है, वेलकम टू दिस चैनल। अब इंटरनल CSS कैसे लिखते हैं, मैं चाहूँगा मैं इसको यार कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। सिर्फ ये वेलकम टू दिस चैनल। इंटरनल CSS कैसे लिखा जाता है, देखो जो टाइटल है हमारा उसके नीचे और ये हेड टैग के अंदर, इस हेड टैग के अंदर आपको स्टाइल टैग का यूज़ करना है, स्टाइल टैग का। जैसे हमने फॉर्म टैग का यूज़ किया था, टेबल टैग का यूज़ किया था, वैसे हम लोग CSS लिखने के लिए स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे। इट्स लाइक कंटेनर, और आपको इस कंटेनर के अंदर जितनी भी CSS की प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है अपने HTML के अंदर, वो आप इस स्टाइल के अंदर ही लिखोगे, ठीक है। तो स्टाइल हो गया ये। इसके अंदर मैं चाहता हूँ ये जो हमारा पैराग्राफ है, सिंपली आपको उसको टारगेट करना है। सिंपली मैं लिखूँगा यहाँ पे P और कलर रेड, ये देखो कलर रेड हो चुका है, जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, देखो। तो यार कुछ नहीं होता, ये देखो इसका सिंटैक्स देखो, जो भी आपको एलिमेंट को टारगेट करना है उस एलिमेंट का नाम, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है वो उसके बीच में आएगा। मैं इसको चाहता हूँ फॉन्ट साइज हो जाए 25 पिक्सल, ये देखो फॉन्ट साइज बढ़ गया। मैं चाहता हूँ इसका टेक्स्ट अलाइन हो जाए सेंटर, ये देखो सेंटर आ चुका है, ठीक है। मैं जूम इन किया था इसलिए वो उधर आ चुका था। इसका टेक्स्ट अलाइन हो गया सेंटर। तो ये होता है हमारा इंटरनल CSS। इंटरनल CSS लिखने के लिए आपको इस हेड टैग के अंदर, इस हेड टैग के अंदर और टाइटल के बाद आपको सिंपली स्टाइल टैग का यूज़ करना है। इसका ओपनिंग क्लोजिंग, और आपको जो से भी एलिमेंट को टारगेट करना है, आपको उस एलिमेंट का नाम, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। लेट्स सपोज मुझे एक हेडिंग लगाना है, मैं यहाँ पे एक हेडिंग लगा सकता हूँ H2 inline internal, this is internal CSS, control S save, इंटरनल CSS आ चुका है। तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं सही। मैं चाहता हूँ अब मैं हेडिंग को टारगेट करना चाहता हूँ इस H2 को, तो H2 का नाम, H2 इज एलिमेंट, इसका नाम, और इसमें मैं चाहता हूँ कलर हो जाए इसका ब्लू, कंट्रोल एस सेव, ब्लू हो चुका है। इसका फॉन्ट साइज हो जाए 30 पिक्सल, कंट्रोल एस सेव। देखो गाइस ये ब्लू भी हो गया, इसका फॉन्ट साइज बढ़ गया। तो ये होता है हमारा CSS के दो तरीके। ये हो गया हमारा इनलाइन CSS, जब आप एक ही लाइन के अंदर उस वो जो आपका वो है एलिमेंट है, ओके, वो जो आपका एलिमेंट है आप उसी के अंदर, इस एलिमेंट के अंदर ही आप CSS की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो। और इंटरनल CSS होता है आप सेम HTML फाइल के अंदर, ये हमारा सेम HTML फाइल खुला हुआ है tut1.html के अंदर, इस हेड कंटेनर के अंदर, सेम फाइल के अंदर, हेड कंटेनर के अंदर आप स्टाइल टैग का यूज करके उस एलिमेंट्स को टारगेट करके उसे CSS की प्रॉपर्टी देते हो। तीसरा होता है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS के लिए आपको एक नया फाइल बनाना होगा, नए फाइल के अंदर आप CSS लिखोगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ tut1.html के लिए आपने कौन सा एक्सटेंशन यूज किया था, .html। CSS के लिए आप यूज करोगे .css। ये देखो ये है CSS का एक्सटेंशन .css, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा पार्ट है ना, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और इसको भी मैं तब तक के लिए कमेंट कर देता हूँ। अब हमारे पास ये बस है, एक पैराग्राफ है और H2 है। मैं इस H2 को ऊपर लेकर आता तो इस पैराग्राफ के, ठीक है। इंटरनल CSS वेलकम टू दिस चैनल। अब मैं अपने दूसरे फाइल के अंदर जो कि डेडिकेटेड है CSS लिखने के लिए, उसके अंदर जाऊंगा tut1.css, मैं टारगेट करूंगा इस H2 को, H2 कलर रेड, कंट्रोल एस सेव,
कुछ नहीं हुआ, देखो गाइस कुछ भी नहीं हुआ, बट मैंने तो सब कुछ सही किया। H2 है यहाँ पे, मैंने H2 को टारगेट के कलर डॉट रेड, क्यों नहीं कुछ हुआ मैं बताता हूँ। क्योंकि अभी तक हमने इस CSS फाइल को HTML फाइल में लिंक ही नहीं किया। तो लिंक कैसे करोगे आप जब बना रहे हो, एक नया फाइल बना रहे हो, तो उस HTML को पता कैसे चलेगा, इस CSS वाले फाइल को पता कैसे चलेगा कि ये H2 कहाँ पे है, इस कौन से H2 को टारगेट करना है, उसे पता ही नहीं चलेगा जब तक आप इसको लिंक नहीं कराओगे। आपको लिंक कराने के लिए सिंपली यहाँ पे लिंक लिखना है, और यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दे देगा ये कोड एडिटर, आपको सिंपली लिंक :CSS पे आना है, और ये आपने ये यहाँ पे देखो, ये जो है लिंक rel = style sheet href style.css, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा है, rel = style sheet, ये जो हमारा जो लिंक होने वाली, जिसे हम लिंक करने वाले स्टाइल सीट है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट है कि, और ये जो href है कुछ नहीं है, ये जो हमारा CSS फाइल है, CSS फाइल यहाँ पे इसका पाथ देना है। अगर हमें अपने इमेज को लिंक कराना होता है तो हम इमेज का पाथ देते हैं, वीडियो के लिए वीडियो का पाथ देते हैं। सेम टू सेम CSS फाइल को इंक्लूड कराने के लिए हमें CSS फाइल का पाथ देना होगा। अब इसका पाथ देखो style.css का, हम लोग अभी चैप्टर 2 के अंदर है, और हमारा HTML फाइल भी चैप्टर 2 के अंदर है, और CSS फाइल भी चैप्टर 2 के अंदर है। अतः इसलिए मुझे कहीं बाहर नहीं जाना, अपने फोल्डर के अंदर ही रहना है। तो बस मुझे यहाँ पे जो इस CSS फाइल का नाम है tut1, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा tut1.css, tut1.css, कंट्रोल सेव, और ये हमारा CSS अप्लाई हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे tut1 की जगह पे कुछ और नाम दे देता हूँ, कंट्रोल सेव, ये अप्लाई नहीं होगा, देखो, इसलिए हमें यहाँ पे पाथ सही से देना होगा, जो भी हमारा CSS फाइल का पाथ है। अब मैं चाहूँगा पैराग्राफ को टारगेट करना, सिंपली यहाँ पे P लिख करके जो भी लिखूंगा मैं कलर ब्लू कर दूंगा, कलर ब्लू हो चुका है। मैं चाहूँगा फॉन्ट साइज इसका 50 पिक्सल कर दूँ, और ये हो चुका है। इस तरीके से आप लिंक करा सकते हो, ठीक है। ये तरीका है आपका एक्सटर्नल CSS, इसको कहते हैं एक्सटर्नल CSS। जब आप एक नए CSS फाइल में CSS की प्रॉपर्टीज को लिखते हो और वहां से टारगेट करते हो, और फिर उसे अपने HTML के अंदर लिंक करा देते हो, लिंक rel = style sheet href tut1.css। अब आपको मन में आएगा कि कौन सा यूज करें, एक्सटर्नल, इंटरनल या फिर इनलाइन। देखो गाइस, सिंपल सा जवाब है, अगर आप इंटरनल CSS लिखोगे, ये देखो, सॉरी इनलाइन CSS लिखोगे कुछ इस तरीके से, तो देखो यार, ये आ रहा है आपको, पढ़ने में आ रहा है, ये आपको थोड़ा सा भी इसका फॉर्मेट लग रहा है आपको सही, बिल्कुल भी फॉर्मेट में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर दूँ फिर भी ये फॉर्मेट में नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन से प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हो, क्या अप्लाई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वो हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। इनलाइन CSS के अंदर अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वहाँ पे 100 ऑफ लाइन्स का कोड आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली CSS के अंदर, HTML में तो आपको कम में काम चल जाएगा HTML, लेकिन CSS में आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इनलाइन CSS कभी रिकमेंडेड नहीं होता, रिकमेंड कोई नहीं करता इसको, इनलाइन CSS को। अगर आप बना रहे हो, मान के चलो आप पर्टिकुलर एक एलिमेंट को स्टाइल करना चाहते हो, पर्टिकुलर एक एलिमेंट को, तब आप इनलाइन CSS का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनल CSS। इंटरनल CSS का भी यूज आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक सेपरेट इसका एक स्पेस है स्टाइल टैग के अंदर, ये देखो, इसका एक सेपरेट स्पेस है, और आप इसका यूज कर सकते हो इंटरनल CSS का, ठीक है। क्योंकि देखो, इस स्टाइल टैग के अंदर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसके अंदर सारा ही CSS है और ये सेम HTML फाइल में है। बट फिर भी यार, अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आप चाहोगे कि ऑर्डर मेंटेन हो, सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक हो, सही से हो, ठीक है, मैनेज कर पाओ आप। इसलिए रिकमेंड करता हूँ एक्सटर्नल CSS का यूज करो, कि कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस एक CSS फाइल बनाना है, ठीक है, किसी भी नाम से बना सकते हो, style.css, tut1.css, फिर कुछ भी CSS फाइल .css लगा के आप बना सकते हो, और सिंपली उसको यहाँ पे लिंक कराओगे अपने HTML के अंदर, ठीक टाइटल टैग के नीचे, लिंक rel स्टाइल शीट और href में उस CSS फाइल का पाथ, सिंपल, और कुछ नहीं है। आप एक्सटर्नल CSS का यूज करना, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको CSS का थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यार, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।
एंड यार थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।